Hello my dear students. Next we are talking about the question 7.7. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m and v. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग दी पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, है ना। मतलब एक वेक्टर हमारे पास में है p1 एंगुलर लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और इसके पैरेलल ही एक दूसरा एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ओके, ये एक पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल, ठीक है। पैरेलल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ऐसे ही गिवन है। अब हम यहाँ पर एक्चुअल में मैंने पहले से ही p1 p2 असाइन कर दिया है। p1 मतलब कि m इंटू वी और p2 मतलब माइनस m इंटू वी, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल्स, मतलब दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम मिलाकर हम बनाएंगे वो सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा वॉट एवर द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। किसके अबाउट आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ओ कंसिडर किया है और इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लेंगे, तो हमको सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर r1 क्योंकि पॉइंट 1 है लेना पड़ेगा, और इसका पोजीशन वेक्टर r2 यहाँ से लेना पड़ेगा। ओके, सेकेंड वाला पॉइंट का r2 वेक्टर। तो अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर देखें तो l वेक्टर होगा r1 वेक्टर क्रॉस p1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। ओके, ये है एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हम यहाँ पर p1 और p2 का वैल्यू पुट कर दें तो दिस l वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, व्हाट इज दिस p1, दिस p1 इज इक्वल टू m into v वेक्टर, ओके, प्लस r2 वेक्टर क्रॉस, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस p2, व्हाट इज दिस p2, p2 इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी वेक्टर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट है। तो l वेक्टर हो जाएगा यहाँ से m v वेक्टर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्या मिलेगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर। ओके, और दिस r1 माइनस r2 कैन रिटर्न एज अ d वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, d वेक्टर, है ना, क्रॉस m v वेक्टर। तो ये o पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन o, डज नॉट डिपेंड ऑन o, द सिलेक्शन ऑफ o, तो वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। यही क्वेश्चन में पूछा था।